तो क्योंकि मैं अभी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में था पिछले 2.5-3 साल में पहली दफ़ा वहाँ से मुझे एक इनविटेशन आया था। और आज शहबाज शरीफ साहब ने अफ्तार डिनर किया हुआ था, उसमें कुछ एंकर्स को उन्होंने बुलाया, तो ख़ासी तादाद में एंकर्स। तो वहाँ पर उन्होंने कुछ गुफ्तगू की जो मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि थोड़ा हमें अंदाज़ा हुआ कि माइंडसेट क्या है उनका। जो हुकूमत साजी का प्रोसेस है उस पर उन्होंने बताया कि वो कर रहे हैं और ख़ासी हद तक मुशावरत कंप्लीट हो गई है और बहुत जल्द वो उसका फ़ैसला वो हो जाएगा। सवाल था कि जो बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं माजी की हुकूमत की, जिनमें जैसे हेल्थ कार्ड है, जैसे एहसास प्रोग्राम है, जैसे लंगर खाने हैं, तो उस पे उन्होंने कहा कि जो हेल्थ कार्ड है वो तो मंसूबा था ही मियाँ नवाज शरीफ का, 2014 में उन्होंने उसका लॉन्च किया था। तो इसलिए जो आज सामने आई बात, लगता है कि वो इस मंसूबे की मौजूदा हुकूमत ओनरशिप लेने की कोशिश करेगी, इसको बंद नहीं करेगी। लंगर खाने के बारे में उन्होंने कहा कि देखें, ये बहुत सारे पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं, अमीर लोग, जिन्होंने लंगर खाने खोले हुए हैं। हुकूमत का ये काम नहीं होता, हुकूमत का काम है कि वो नौकरियां दे, लेकिन अब एक अच्छा काम एक हो गया तो शायद उसमें भी ऐसा लगता है कि वो बंद नहीं होगा। जो एहसास प्रोग्राम है उसका वो नाम बेनज़ीर कार्ड दोबारा वो रख रहे हैं, वो उसको लेके आ रहे हैं। IMF के हवाले से उन्होंने बात ये कही कि उनसे ज़रूर मुज़ाकरात होंगे। अमेरिका से तल्लुकात के हवाले उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमें अमेरिका से बहुत अच्छे हमने तल्लुकात कायम रखने हैं और बराबरी की सतह पर हम कायम रखने की कोशिश करेंगे। इकॉनमी की सूरत हाल उन्होंने बताया कि बड़ी इस वक्त बुरी सूरत हाल है। लोड शेडिंग के बारे में उन्होंने कहा कि जो कैपेसिटी है बिजली बनाने की, उससे कई हज़ार मेगावाट कम बिजली बनाई जा रही है क्योंकि कारखाने बंद हैं, और उसको उन्होंने ये ठहराया कि इसका जो ज़िम्मा है वो माजी की हुकूमत का है। और थोड़ा जो उनकी जो बॉडी, एक बात उन्होंने बार बार ये कही कि जो कोलिशन पार्टनर हैं इस वक्त, जो इत्तेहादी हैं, अगर वो सब मिलकर काम करेंगे, सब एक दूसरे के साथ ताउन रहेगा, तो फिर ही हम मसाइल से निकल सकते हैं। अपोजिशन के इस्तीफ़ों की बात हुई, उनसे सवाल किया गया कि आज 123 जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं उनका जो इस्तीफ़ा वो हो गया, नोटिफिकेशन कर दिया है उसने स्पीकर ने, तो क्या अब आप इलेक्शन कराएंगे? उन्होंने कहा जी ऐवान जो है वो इंटैक्ट है, मेजॉरिटी उसमें मौजूद है, वो हमारे पास है, तो इलेक्शंस की अगर ये इन्होंने इस्तीफ़े दे भी दिए हैं तो हमारा कोई मसला नहीं है, हम ऐवान की अपनी कार्रवाई जो है वो जारी रखेंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का उन्होंने कहा कि हम इजलास बुला रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो जो असद मजीद, जो डॉक्टर असद शायद उनका नाम था, जिन्होंने जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे, जिन्होंने ये ख़त लिखा था, वो पाकिस्तान में हैं और हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला रहे हैं और उस हवाले से ये जो सारा मामला है इसको हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा मैंने देखी है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे मामला जो हैं वो उन्होंने क्लियर कर दिए हैं, बाकी हम क्लियर कर देंगे। सवाल एक ये था कि आप मरकज़ में वज़ीर-ए-आज़म हैं और सूबे में अपने बेटे को आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये रऊफ़ क्लासर साहब का सवाल था कि इससे कोई फैशिज़म लगता है, इससे ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी अपने के बग़ैर किसी और को बनाना ही नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो सबसे पहले चौधरी परवेज़ इलाही को ऑफ़र किया था, परवेज़ इलाही साहब दुआ खैर करके दूसरी तरफ चले गए, तो फिर पार्टी की बात आ गई, तो पार्टी का एक अपना फ़ैसला है, उनका ये मामला है। और दूसरा, मुझ पर ये जो तनकीद है कि बहुत सारे मेरे ऊपर चार्जेस हैं और मैं फिर वज़ीर-ए-आज़म बन रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुकदमात तो माजी की जो PTI की गवर्नमेंट है उनके वज़रा पर भी थे। इमरान खान पर एक हेलीकॉप्टर रेफरेंस था, इसके अलावा उन्होंने ख़ुद वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है वहाँ से वो ज़मानत पर थे, झूठे या सच्चे केस थे, उन्होंने कहा कि वो उन पर थे। उन्होंने अपने आप को बड़ा डिफेंड किया और एक उन्होंने कहा कि हम गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले से भी कहा कि हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे उनकी एक्सटेंशन के हवाले से। तो ये आज उनकी पहली एंकर्स के साथ पहली उनकी इंटरेक्शन थी और उसमें उन्होंने कहा कि मैं माजी में भी ये सिलसिला जारी रखूँगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।